डियर स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे आसाम बोर्ड अभी जो क्लास 10th का जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके मैथ्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम लोग करेंगे 2013 को जो एग्ज़ाम्स हुआ था तो मैथ्स का कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, वो भी MCQs क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ देखोगे जो फर्स्ट जो क्वेश्चंस था, द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 1,3 द इक्वेशन इज। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है, इक्वेशन आपसे फाइंड करना है। और ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और यहाँ पे हमारा रूट्स दे दिया हुआ है 1,3। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कितने होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, जो हमारा गिवन है 1,3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता होगा x² माइनस सम ऑफ द रूट्स। याद रखोगे आप, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, तो यहाँ देखोगे हमारा x² हो गया माइनस सम ऑफ द रूट्स मीन्स प्लस करेंगे तो 1 + 3 करोगे तो ये हो जाएगा 4 और साथ में क्या इंटू है x और ये प्लस प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को क्या हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो 1 × 3 करोगे तो क्या होगा 3 ही होगा इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा आंसर क्या होगा x² माइनस 4x प्लस 3। ऑप्शंस में देखोगे, ऑप्शन नंबर देखोगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करेक्ट। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ देखोगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया था कि इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अगर कोस थीटा है और थीटा का जो वैल्यू है लेस देन 90 बट ग्रेटर देन 0 डिग्री, द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखोगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा, इस कोस थीटा को इस साइड लेकर आओगे तो क्या होगा डिवाइड में होगा कोस थीटा और इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे 1 होगा। साइन बाई कोस आपको पता है टेन थीटा होता है। ठीक है ना, अब यहाँ देखोगे लेफ्ट हैंड साइड आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में है, 10 में है, यानी 10 थीटा है और यहाँ में राइट हैंड साइड क्या मेरा 1 है। तो 10 कितना डिग्री का वैल्यू हमारा 1 होता है, ये आपको पता ही होगा। 10 कितना डिग्री होता है 45 डिग्री। ठीक है, सो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री और ये 45 इसके बीच में है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 45 डिग्री। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस था द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पे देखोगे ये दिया हुआ था 41, 39, 48, 52, 46, 62 एंड देन 54। ठीक है, और ये ऑप्शंस दिए हुए, यानी आपसे क्या पूछा गया, मीडियन पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, जब भी आपसे मीडियन पूछा जाए, जो हमारा जो डाटा दिया हुआ रहेगा यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो भी रहेगा उसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में पहले हम लोग उसको लिख लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, यानी सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है 39 दिख रहा है। उसके बाद फिर क्या आएगा, उसके बाद में उससे बड़ा कौन होगा, तो उससे बड़ा आपको दिख रहा है 41 है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आएगा, ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद देखोगे 46 आ जाएगा। क्लियर, उसके बाद में हमारा आ जाएगा आपका देखोगे 48 हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाएगा आपका, अब यहाँ देखोगे 52 और 52 के बाद देखोगे फिर कौन सा आएगा 54, उसके बाद आ जाएगा आपका 62। आपसे पूछा गया है मीडियन, तो मीडियन अब कैसे निकालेंगे मीडियन, तो याद रखोगे मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबसे पहले इसको काउंट करोगे। ठीक है, कितना ये 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। तो जब ये ओड है ना, n इज इक्वल्स टू कितना हो गया 7 है, तो ये फिर क्या है ओड है। जब भी ओड है ना तो आपको करना क्या है n+1 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारा देखोगे n मीन्स क्या है ये 7 + 1 करोगे कितना हो गया 8 बाई 2th ऑब्जर्वेशन। क्लियर, और 8/2 माने कितना हो गया, डिवाइड करोगे तो 4th ऑब्जर्वेशन। 4th ऑब्जर्वेशन में बस यहाँ से काउंट कर लो, यही हो जाएगा आपका मीडियन 1 2 3 एंड देन 4, यानी हो जाएगा आंसर 48। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखो क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब यहाँ से जो ऑप्शन है अब इसमें से पूछ रहा है कौन सा नंबर ये कैन बी प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ठीक है, ऑफ एन कोई भी एक इवेंट का। तो सबसे पहले हमको ये पता लगाना होगा कि प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज लेस देन इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये होता है आपका रेंज। क्लियर है,
यानी कहने का मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगा तो 1 होगा, मिनिमम होगा तो 0 होगा, नहीं तो इन दोनों के बीच में होगा, ना कि 1 से ज़्यादा होगा ना कि 0 से, अगर आप देखोगे इस साइड तो 0 से क्या होगा फिर छोटा होगा। क्लियर है, इन दोनों के बीच में हो सकता है या फिर 0 और 1 हो सकता है। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है माइनस, तो ये तो 0 के इस साइड है तो ये होगा नहीं। 2/3 इसका वैल्यू कितना होगा 0.666 कंटिन्यू, यानी 0.6 ही ले लेते हैं तो ये हो सकता है, यानी यही होगा आंसर। अब इसको देखोगे ये हो गया क्या 3/2, यानी 1 से बड़ा है, ये भी नहीं होगा। और ये देखो 1.45, ये भी नहीं होगा, यानी आंसर हमारा क्या हो गया फिर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया था कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -5,2 फ्रॉम द किससे वाई एक्सिस से। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, बट मैं अगर आपको इसको करके दिखा दूँ ग्राफ में तो इस तरह से होगा। देखोगे सपोज इस पॉइंट को मैं प्लॉट करता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ -5,2 है, मान लेते हैं ये तो एक्स एक्सिस है और ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। क्लियर है, ये ओरिजिन हो गया। तो अब ये देखोगे -5, मान लेते -5 यहाँ पे है, ठीक है, और ये 2 यानी प्लस की तरफ है, ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट है, ये हो गया 5 -5,2, ये एक पॉइंट है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है फ्रॉम द वाई एक्सिस डिस्टेंस। तो फ्रॉम द वाई एक्सिस कौन है, ये है ना वाई एक्सिस, ये तो एक्स एक्सिस है। अभी आपसे पूछा क्या है, फ्रॉम द वाई एक्सिस पूछा है, यानी इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो यही है ना डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना है, तो देखोगे यहाँ से यहाँ तक कितना आए थे हम लोग, ऐसे तो यहाँ तक -5 था, बट आपसे पूछा क्या है डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है, तो यहाँ तक कितना हो गया -5 था, बट हम लोग लेंगे क्या 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है ना, तो ऑप्शंस में देखोगे +5 का है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी। क्लियर है, तो अगर अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, अब ट्रिक याद रखोगे। ट्रिक्स क्या है, अगर आपसे कोई भी अगर पॉइंट दे दे दो और आपसे पूछे वाई एक्सिस अगर पूछे तो हम लोग एक्स वाला वैल्यू को डायरेक्ट लिखेंगे, हमेशा याद रखोगे पॉजिटिव वाला लेंगे। अगर आपसे पूछे कि एक्स एक्सिस तो हम लोग फिर किसका लेंगे, वाई वाला वैल्यू लेंगे पॉजिटिव। अगर निगेटिव हो तो भी हम लोग पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। तो डियर स्टूडेंट, आज मैंने इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जो 2013 को आया था, MCQs क्वेश्चंस, और अभी जो एग्जाम्स होने वाले हैं क्लास 10th के HSLC, ठीक है, तो वहाँ भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।